हे किड्स, वेलकम टू शहान टूनी टाइम। तो आज हम देखेंगे शहान और हाइसिन की अंडर सी एडवेंचर की कहानी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मजीद ऐसी दिलचस्प कहानियों से आप लुत्फानंदोज हो सके। शहान टूनी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद दिलचस्प ऐसी कहानियों से आप बर वक्त लुत्फानंदोज हो सके। हेलो किड्स, वेलकम टू शहान टूनी टाइम। और आज हम देखेंगे शहान और हाइजिन की अंडर सी एडवेंचर कहानी। रोशन साहिल समंदर पर शहान और हाइजिन बचपन की सादा खुशियों में गुम थे। पानी पर धूप झिलमिलाती इनके दिलों की खुशी की अक्कासी करती, जबकि नॉर्म लहरें साहिल में टकराकर प्यार का पैगाम देती। इनकी हंसी साहिल पर गूंज रही थी जैसे खुशी की पाकीज़ा धुन हो। अचानक से शहान ने उफक की तरफ इशारा किया। उसकी आंखें तजस्सुस से चमकने लगी। हाइजिन भी इसी तरफ देखने लगा। खुशी से इसका चेहरा जगमगा उठा था। साहिल समंदर इनके ख्वाबों और खुशी के लिए एक रोशन मंजर बन गया था, जहाँ पर हर चीज मुमकिन दिखाई देती थी। नर्म धूप की वजह से पूरा साहिल जगमगा उठा था और शहान और हाइजिन को दूसरी दुनिया की तरफ बुला रहा था। नर्म लहरें शोर मचाती और शहान की आवाज खुशी से गूंजती। चलो एडवेंचर पर चलते हैं। हाइजिन खामोश खड़ा रहा। इसके चेहरे पर खुशी नुमाया हुई और एक पुरअज़्म इरादे से वो आगे बढ़ा, जैसे अनजान रास्ते को गले लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हो। सफर इनका मुंतज़िर था, अनकही कहानियों और हैरत भरी दुनिया का वादा लिए। जब वो नीले नीले पानी में आगे बढ़े तो खुद को एक सिरे आब जादुई दुनिया में पाया। रंग बिरंगी मछलियां इनके इर्द गिर्द तैरने लगी, जैसे जिंदगी का हसीन रक्स हो। चमचमाते डॉल्फिन कलाबाजियां लगाते नर्म दिल वाले कछुए खामोश और दनाई से तैर रहे थे और हर नए आने वाले को गौर से देखते। लेकिन अचानक इस दिलकश दुनिया में एक उदासी छा गई। खुश मिजाज समुद्री मखलूक अब चट्टानों के पीछे छुपने लगी और पानी में खौफ की लहर फैल गई। हाइजिन की आवाज खामोशी में गूंजी, यहाँ क्या हो रहा है? शहान ने रुककर गिर देखा और खतरे का सबब तलाश करने लगा। रेशम जैसे खूबसूरत मरजान अब मध्यम पड़ने लगे, जैसे कोई अनदेखे खतरे का साया इस खूबसूरत दुनिया पर छा गया हो। इसी लम्हे एक छोटी सी मछली फनी डरी हुई हालत में इनके पास आई। इसकी आंखों में खौफ वासिया था। वो कपकपाती आवाज में बोली, एक बहुत बड़ा और बुरा शार्क आया है। वो सबको डरा रहा है और हमारे दोस्तों को खा रहा है। फनी की बेबसी भरी फरियाद पानी में गूंजने लगी। हम बहुत डरे हुए हैं। शहान और हाइजी ने एक दूसरे की तरफ देखा। इनकी आंखों में खामोश वादा था। फिर उन्होंने चमकती हुई सिपियां और बहती हुई घास जमा करनी शुरू की। समुद्री फर्श एक कारीगरी की जगह बन गया, जहां वो पूरे अज़म के साथ काम करने लगे। हर सिप्पी और हर पत्ती को सोच समझ कर चुना गया। इनके नन्हे हाथ हैरत अंगेज महारत से हरकत करने लगे। वो समंदर की नियमतों से उम्मीद और हिम्मत की दीवार बना रहे थे। मरचान की गार के पास शहान और हाजी ने निहायत एहतियात से चमकदार जाल तैयार किया। वो जाल चमक रहा था, जैसे किसी खतरनाक शार्क को लुभाने के लिए बना जादुई जाल हो। वो पीछे हटे, पानी को देखते रहे, अपनी तरकीब के कामयाब होने का इंतजार करते हुए। खामोशी में उम्मीद की लहर थी। अचानक मरजान की गार के अंधेरे में मुंह के सामने वो दोनों डट गए। नन्हे लेकिन बहादुर। इनकी आवाज गूंजी, ओए मिस्टर शार्क, तुम्हारे लिए एक चमकता सरप्राइज है। फिर जोर से कहा, तुम हमारे दोस्तों को अब मजीद डरा नहीं सकते। वहां की स्याही एक खौफनाक धमकी बनकर खड़ी थी, लेकिन शहान और हाइसिन अपनी जगह जमे रहे। नन्हे मुहाफिज जो खतरे के सामने भी डगमगाए नहीं।